नर्मदा सिर्फ सरिता नहीं, संस्कृति की पावन कविता है। तेरा हर एक कंकर शंकर पावन शालिग्राम है। भृगु कच्छ के किनारे सागर में जल लय हुआ, सोमनाथ की नेह दृष्टि पाई, बूंद बूंद शिवमय हुआ। मैं नर्मदा हूँ, जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मैं भारत की उन पुरानी नदियों में से एक हूँ जिसने समय के कई उतार चढ़ाव देखे। मेरे तटों पर ऋषियों की साधना गूंजी, तपस्वियों का तप साक्षी बना और सभ्यता के विकास में मेरा योगदान अमिट रहा। नर्मदा केवल एक नदी नहीं, आस्था, संस्कृति और जीवन की धारा है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा जो अपने अस्तित्व से करोड़ों लोगों को संजीवनी देती है। मां नर्मदा का उद्गम पवित्र तीर्थ अमरकंटक से होता है। यहीं से निकलकर ये शांत पर शक्तिशाली धारा नेमावर के नाभि स्थल और ओंकारेश्वर के पवित्र घाटों को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। फिर पश्चिम की ओर रुख करती हुई ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है और खंभात की खाड़ी में समा जाती है। जैसे तपस्या पूर्ण कर कोई साधक परमात्मा में विलीन हो जाए। पौराणिक मान्यता है कि मां नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था। नर्म यानी सुख और दा यानी देने वाली, यानी जो सुख दे, जो जीवन दे, वही है मां नर्मदा। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और मध्य प्रदेश की असली जीवन रेखा मां नर्मदा, जो हर बूंद में बहती है आस्था ऊर्जा लेकर। पुराणों में इस पवित्र धारा को रेवा कहा गया है और कहा गया है कि इसकी परिक्रमा हर पाप को धो देती है। हम सबने मां नर्मदा का नाम तो सुना ही है। रेवा, शिव कन्या, मोक्षदायिनी नर्मदा। पर नर्मदा केवल एक नदी नहीं, वह स्वयं मां का स्वरूप है, जो जैसे शरीर को जल से शुद्ध करती है वैसे ही आत्मा को भी निर्मल करती है। आप जब भगवान शंकर ने गहन तपस्या करी, उस तपस्या के बाद शरीर से एक पवित्र पसीने की बूंद जो पृथ्वी पे आकर गिरी और वहाँ से मां नर्मदा जी का उद्गम और प्राकट्य स्थल शुरू हुआ। इसलिए हम उन्हें शिव कन्या का रूप भी मानते हैं। परिक्रमा कृत्वा पुनर्जन्मनम न विद्यते, अर्थात जो मां नर्मदा जी की परिक्रमा करता है वह पुनर्जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। परिक्रमा केवल चलना ही नहीं, जीना है। यह अहंकार से विनम्रता की ओर, संघर्ष से शांति तक और भ्रम से आत्मज्ञान तक ले जाती है ये यात्रा। मां नर्मदा के दोनों तटों जैसे जीवन के दो पहलू होते हैं, एक ओर भोग, दूसरी ओर योग। संतुलन ही जीवन का सच्चा धर्म है। आज परिवार भागदौड़ में खो गया है। हम मां नर्मदा जैसे के बहाव से दूर हो गए हैं। परिक्रमा हमें याद दिलाती है कि जैसे नदी हर गांव को जल देती है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने परिवार को प्रेम और सहानुभूति से सींचता है। यह परिक्रमा सिखाती है जीवन भी एक तीर्थ है, जन्म मृत्यु तक और फिर मोक्ष तक लेके जाती है। मां नर्मदा की यह प्रार्थना है कि हमारे हृदय में सदैव बहती रहे, हमें विचारों में ढाले। यही मेरी मां नर्मदा से निवेदन है। मां नर्मदा की परिक्रमा इतनी लाभदायक होती है कि आप जब अमरकंटक से मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू करते हैं और पूरा मां का परिक्रमा करके आते हैं तो आपको निरंतर अनेकों घाटों पे अनेकों अनुभूतियां होती हैं। उन अनुभूतियों को अपने शरीर में आप ग्रहण करिए। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक नर्मदा परिक्रमा हमेशा दक्षिण दिशा से शुरू होती है, यानी चलते समय मां नर्मदा हमारे दाहिने हाथ की ओर रहती है। ये भाव श्रद्धा का, समर्पण का और ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का प्रतीक है। यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से होती है, जहां से मां नर्मदा निकलती है, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु अपनी परिक्रमा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परिक्रमा पूर्ण करने के बाद ओंकारेश्वर में जल अर्पण करना जरूरी है। आस्था के साथ इस महायात्रा की शुरुआत और समापन दोनों मां नर्मदा और भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में ही होते हैं। दक्षिण तट से निकलती है परिक्रमा यात्रा। अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, खलघाट, बड़वानी से होती हुई गुजरात के भरूच और राजपीपला तक जाती है और फिर उत्तर तट से लौटती है
इंदौर, महेश्वर, नेमावर, भेड़ाघाट होते हुए फिर से लौट आती है अमरकंटक की गोद में। मां नर्मदा की हर लहर, हर घाट, हर तट एक संदेश देती है कि जीवन की हर धारा अंततः उसी परम शक्ति में समा जाती है जिससे सबका उद्गम हुआ है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने का दिन और मां नर्मदा के तटों पर आस्था के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत, यानी 4 महीने के विराम के बाद अब फिर से शुरू होगी मां नर्मदा की पवित्र परिक्रमा। बड़वानी जिले में करीब 210 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग है, जो ठिकरी से शुरू होकर जिले के अंतिम गांव बादल तक जाता है। इसके आगे शुरू होती है महाराष्ट्र की सीमा। बड़वानी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 से अधिक आश्रमों में भोजन प्रसादी और ठहरने की व्यवस्था की गई है। नर्मदेहर में 22-25 साल से मां नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। पहले अपना राजघाट में पार्वती भी धर्मशाला में अन्न क्षेत्र चालू किया था। वहाँ बैक वाटर होने से वो सिद्धेश्वर मंदिर में समिति के सुपुर्द कर दिया, वो चला रहे हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में तकलीफ थी तो पहले हमने पिछोड़ी गायत्री मंदिर में चालू किया, फिर भौती में लोग अंदर जाते थे, वहाँ भी जगह कम थी लाला भाई के यहाँ। तो भौती में हमने रोड पे जमीन, सरकारी जमीन पे गांव वालों को इकट्ठा करके वहाँ पे अन्न क्षेत्र चालू किया। अधिकांश मार्ग पक्का है, लेकिन कई जगह श्रद्धालुओं को पगडंडी वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। पिछले सालों में 2 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है, जिससे इस बार सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं का कहना है कि नर्मदा परिक्रमा का अनुभव अद्भुत है, आत्मा को शुद्ध करने वाला है। ये पहली परिक्रमा है मेरी और 7-8 दिन हो गए आज। बहुत आनंद आ रहा, ऐसा आनंद जिंदगी में कहीं नहीं आया। हमको नर्मदा जी का महत्व, हमारे 2 साथी पहले गए थे, उन्होंने हमको बोला नर्मदा परिक्रमा करके देखो, बहुत आनंद आता है। हमने पंढरपुर की वारी की है, अमरनाथ गए हैं, केदारनाथ गए हैं। ये मार्ग अभी पूरा दुनिया में ऐसा है ही नहीं कहीं पे जो परिक्रमा जो मैया का जो नर्मदा जी का जो सिद्ध है या जो सिद्ध पुरुष जो महात्मा है जो ऋषि मुनि यहाँ से सिद्धि प्राप्त किया है। बीच में पड़ने वाले रास्ते को लेकर क्या करेंगे? रास्ते कैसे है? रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत अच्छा है। हमारी ये 3री परिक्रमा है। किसी परिक्रमा हो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबलपुर में इस बार परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की राह आसान नहीं है। कई जगहों पर रास्ते की हालत बेहद खराब है, कहीं कीचड़ तो कहीं टूटी सड़कें, जिससे नर्मदा परिक्रमा वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जबलपुर में यह वो रूट है जहाँ से कि नर्मदा परिक्रमा वासियों को निकलना पड़ता है। नर्मदा तट के लिए वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि इस रूट की हालत कितनी ख़राब है। भेड़ाघाट का मार्ग है जो कि नर्मदा तटों के लिए जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वासी हैं जो यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद वो यहाँ से नर्मदा माता के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। यहाँ कुछ लोग, दादा आप यहीं के रहने वाले हैं, आपसे जानना चाहिए कब से रोड ऐसी है? सालों से है। हाँ, तो क्या परेशानी होती है? अरे ये खदरा खुदी सब है, यहाँ गंदगी भी मारती है। हाँ, लैट्रिन का पानी पूरा रोड में आ रहा है। नर्मदा परिक्रमा वासी निकलते हैं यहाँ से? तकलीफ होती है, निकलते तो है। हाँ, सबको तकलीफ होती है। हाँ, क्या चाहते हो आप? बन जाए यही चाहते और क्या। आप बताएं किस तरह की दिक्कत आती है? अरे बहुत दिक्कत जा रही है पानी में। हर चीज पानी भरा रहते, एकदम गिर जाते हैं आदमी। हाँ। हम खुद कल गिर गए, बहुत दिक्कत है इधर पे। अभी नर्मदा परिक्रमा वाले निकलेंगे, उनको भी परेशानी? अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत। नर्मदा में आदमी बहुत से आदमी जाते आते हैं, बहुत सी दिक्कत जाती है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है इधर पे। तो देखिए, बिल्कुल लोगों का साफ कहना है कि जो नर्मदा परिक्रमा वासी यहाँ से निकलते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालु पैदल नर्मदा के तटों की यात्रा पर निकल रहे हैं। कई जगह धर्मशालाएं और सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जहां भोजन और रुकने की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि परिक्रमा वासियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को मार्ग की मरम्मत और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कम से कम 4 साल से हाँ कंडीशन यही है, इतनी गड्ढा बारिश में पानी भरना है। हाँ, जो भी गाड़ी ना भी आप देख ही रहे हैं। परिक्रमा वासी वालों की बस भी है।
वो भी आते हैं, सबके लिए मुसीबत है ही है। अच्छा, कह रहे हैं कि ये बनने वाली है रोड, बता रहे हैं वो खास तो सुन रहे हैं, हाँ बनने वाली है, लेकिन कब बनेगी? कोई पक्का नहीं। वो शनिवार हैं, तो कितना समय लग जाएगा? कुछ समय आपको कुछ पता नहीं है, हम तो जा रहे हैं बिल्कुल घूमत घामत आराम से। तो पहली बार कर रहे हैं कि और भी कर चुके पहली हो? बार हाँ, हम लोग नहीं जा रहे हैं। रोड के बारे में सुना है, कैसी रोड है? रोड कैसी हैं? यहाँ पर अपन देखो नहीं, अब जा रहा है पहली बार। अच्छा, हाँ, हाँ, 11 से आ रही जब भाई। तो 11 में शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ से कहाँ निकलोगे पहले ही? अब हम तो घर हैं, सीध निकल गए हैं, 4-5 जने हमारे। हाँ, मां नर्मदा की परिक्रमा आस्था की वह साधना है जिसे श्रद्धालु तपस्या मान कर करते हैं, लेकिन इस तप के मार्ग पर इस बार कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा है। टोकसर से अली बुजुर्ग तक का रास्ता कच्चा है, कई जगह टूटा और खराब है। परिक्रमा कर रहे लोगों का कहना है कि हमारे लिए मां नर्मदा की परिक्रमा तो तपस्या है। हम सुविधाओं को नहीं देखते, लेकिन मां नर्मदा का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। मार्ग को लेकर ये सवाल है कि इतने बांध बन रहे हैं कि कुछ समय बाद तो ये होगा कि हमको नर्मदा मैया का तट ही नहीं मिलेगा। इतने बांध ठीक है, विकास के लिए जरूरी है। पैदल चल रहे हो तो जैसे सड़क होना चाहिए या जैसे रास्ते होना चाहिए, उसको लेकर क्या नहीं, माँ के मार्ग तट पे चलने में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये एक तपस्या है। तपस्या में हम सुविधा की उम्मीद नहीं करना चाहिए हमको। हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि माँ को साफ सुथरा रखें हम। तो सरकार के द्वारा बहुत काम किए गए हैं, तो ये सरकार के द्वारा तो कोई काम दिखाई नहीं देता। जो भी आश्रम दिख रहे हैं, ये सब आश्रम के संत लोग निस्वार्थ रूप से, हम जैसे डिंडोरी से निकले, घुघरी के पास एक छोटा सा चाय टपरी वाला, वो चाय पिलाया और हमसे पैसा नहीं लिया, हाथ जोड़ दिया। हम मने भाव विभोर हो गए, हमारे आंख में से आंसू आ गया कि जिस छोटे से व्यवसायी के लिए, जिसके लिए 10 रुपए बड़ा महत्व रखता है, वो हाथ जोड़ करके हमसे पैसा नहीं ले रहा। यात्रा मार्ग तो वैसे बढ़िया है, लेकिन प्रत्येक परिक्रमावासी जो होता है वो मैया के किनारे चलना ज़्यादा उचित समझता है। तो ऐसे में अगर मैया के किनारे जो रास्ते हैं या जो परिक्रमा पथ है, उस पर अगर डेवलपमेंट अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा से परिक्रमा कर रहे हैं। रास्ते में संत आश्रमों का सहारा है, लेकिन सुविधाएं बहुत कम हैं, खासकर महिलाओं के लिए। लोगों का कहना है कि सरकार ने परिक्रमा मार्ग की सुध नहीं ली। कुछ जगह काम शुरू हुए, कुछ अधूरे रह गए। माँ नर्मदा की परिक्रमा मार्ग किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से उसमें सुविधाएं होना चाहिए, क्या कार्य और होना चाहिए, इसको लेकर हम स्थानीय लोगों के बीच में, टोकसर गांव में है, यहाँ से हम ग्राउंड जीरो से जानते हैं। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से यहाँ के मार्ग हैं और क्या होना चाहिए? मार्ग कहीं कहीं ठीक है, कहीं बहुत खराब है, जहाँ डामर है नहीं, पथरीली जमीन है, नाले बह रहे हैं। और उसमें क्या है कि कुछ जगह ठीक है, अभी आप जाएंगे तो समझ लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अच्छा रास्ता है, उसके बाद में फिर पथरीला है, फिर कच्चा है, फिर पक्का है, फिर कच्चा है। ऐसे में परिक्रमा वासियों को देर सवेर चलने में बहुत परेशानी होती है। बताया जाता है कि ये मार्ग सरकार के द्वारा अच्छे बना दिए गए हैं। नहीं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं तो सरकार के द्वारा जो बनाए गए हुए वो बने हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, जो 4 किलोमीटर बना हुआ, सरकार का प्रयास है कि ये नर्मदा पथ को हम आरसीसी या सीसी रोड में तब्दील करें, पर अभी वो जमीन पे नहीं दिख रहा है। तो किस प्रकार की परेशानियां आती है लोगों को? वो उनको क्या है कि चलना है दिन भर में 20-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना है, वो 10 किलोमीटर चल पाते हैं उनको। जैसे अभी क्या है कि पीतनगर से यहाँ गोमुख आश्रम से पीतनगर 2 किलोमीटर कच्चा है, तो बहुत परेशानी है परिक्रमा वासियों को। और वहाँ से आगे चलो तो फिर डामर आ गया है, और काकड़िया से रावेर तो इतना खराब है कि साधु संत गिर जाते हैं चलते चलते, ये मान के चलो आप, इतना खराब रास्ता है, तो वो बनना चाहिए। और क्या सुविधा है? वो सुविधा ये बस रास्ता रोड बने, रावेर के बाद वो आगे नदी पे पुल बने, तो यही चाहिए अपने को परिक्रमा। हम लोगों की परिक्रमा वासियों से भी बात हुई, कुछ लोगों ने अच्छा भी बताया, कुछ लोग कहते तपस्या का मार्ग है तो सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। वो तो निकलने इस उद्देश्य से निकले हैं, लेकिन अपने से नहीं देखा जाता ना, उनकी परेशानी अपने से नहीं दिखती। क्या कहना चाहोगे आप?
बड़े बुजुर्ग सर यहाँ पर इस परिक्रमा में सब चलते हैं, बूढ़े भी चलते हैं, तो परेशानी तो बिल्कुल निश्चित होती है, लेकिन मतलब और भी मतलब दुरुस्त हो जाए रोड तो बड़ी सुविधा होगी। मतलब जो दावे किए जा रहे हैं वास्तव में सरकार इस पथ मार्गों को बहुत अच्छा बना रही है। नहीं, दावे तो किए जा रहे हैं, ठीक भी है, बन भी रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह अभी सब भी लोगों ने बताया आपको और हम भी बता रहे हैं, देख रहे हैं कि जो टुकड़ों में मतलब कहीं कहीं कच्चा है वो कभी सही पक्का बन जाए तो बड़ी सुविधा हो जाए। तो ये लोगों का कहना है कि जो मार्ग है माँ नर्मदा परिक्रमा का वो कहीं कहीं पर अच्छा बना है, कहीं कहीं पर ये हालत है कि लोग चल भी नहीं पाते हैं, परिक्रमावासी गिर तक पड़ते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। तो इस समूचे मार्ग को अच्छे से बनाया जाना चाहिए, ये स्थानीय लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। जी मीडिया की टीम ने इन मार्गों से गुजर रहे, परिक्रमा कर रहे लोगों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। बातचीत में श्रद्धालुओं ने अपनी समस्या को बताया। श्रद्धालुओं ने कहा कि पूरे मार्ग में संत आश्रम ही खाने और रात्रि विश्राम में सहयोगी है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो ग्राम टोकसर है। टोकसर के अंतर्गत जहाँ अभी इस वक्त हम खड़े हैं ओम नर्मदे हर, ये सतगुरु धाम आश्रम है। यहाँ पर माँ नर्मदा परिक्रमा का ये पथ है, मार्ग है, परिक्रमा मार्ग। यहाँ पर सभी संत और भक्तों की सेवा होती है, चाहे बाल भोग। बाल भोग ये शब्द संतों का है और जनरल भाषा में कहे तो नाश्ता। तो सभी को चाय नाश्ते की सेवा होती है और यहाँ से हजारों की तादाद में पूरे सीजन में 6 महीने में हजारों नर्मदा परिक्रमा वासी इस मार्ग से गुजरते हैं। माँ की परिक्रमा का महत्व है कि माँ का अवतरण ही हुआ है जन कल्याण के लिए, क्योंकि माँ नर्मदा भोलेनाथ जी के शरीर से प्रकट हुई है। माँ नर्मदा भोलेनाथ भगवान की बिटिया है। जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो माँ नर्मदा को भोलेनाथ जी ने कई वरदान दिए, उसमें से एक ये वरदान है कि माँ नर्मदा का हर कंकर शंकर होगा, ये आप भी जानते हैं। और दूसरा वरदान माँ नर्मदा ने खुद मांगा कि हे नाथ, मैं धरा धाम पर जाऊं तो मैं सबका कल्याण करूं, जहां जहां से मैं जल प्रवाह के रूप में बहूं तो सभी का कल्याण करते हुए मैं आगे बढ़ूं। तो इस नर्मदा परिक्रमा में सबसे प्रथम परिक्रमा अगर किसी ने की तो मार्कंडेय ऋषि जी ने की, और मार्कंडेय ऋषि ने ही ये क्रम चलाया। उनके बाद ही सभी नर्मदा परिक्रमा संत और भक्त करने लगे। देखिए, श्रद्धा का कहा जाए तो 2 बातें होती है, भौतिक होती है और आध्यात्मिक होती है। आजकल इस संसार के प्रपंच में अधिकांश ये इंसान दुखी है, जो दुखी है, तो अपने भौतिक जो कार्य होते हैं, किसी को लड़का चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को बेटी के लिए अच्छा जवाई चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, ये तमाम ये भौतिक में आता है। तो माँ से प्रार्थना करने पर कि है माँ, अगर हमारी ये सुख सुविधाएं पूरी हो जाती है तो हम आपकी परिक्रमा करेंगे। और ये तो हमारा निजी अनुभव है, क्योंकि हम यहाँ हजारों लोगों से टकराते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके तन का रोग दूर हुआ, जिनको पुत्र नहीं था तो उन्होंने पुत्र के लिए नर्मदा परिक्रमा की, तो उनको पुत्र भी हुआ। ऐसे अनंत चीजें होती है। ये तो हो गया भौतिक। और फिर इसका दूसरा प्रकल्प है आध्यात्मिक। तो माँ नर्मदा शिव कन्या होने से वो खुद शिव स्वरूपा है, और माँ से हम भक्ति मांगे, करुणा मांगे, परमार्थ मांगे, सत्य मांगे, धर्म मांगे तो बिल्कुल प्रचुर मात्रा में मिलता है और हमारा कल्याण होता है। ये नर्मदा किनारे अमरकंटक से लेके मध्य प्रदेश में जहाँ गुजरात लगता है वहां तक 16 जिले लगते हैं नर्मदा जी के। 16 जिलों में 16 समितियां बनी थी। हमारे महामंडलेश्वर जी श्री 1008 श्री उत्तम पाल स्वामी जी के द्वारा समितियां बनाई गई। उनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया सभी आश्रमों का। उसमें इस आश्रम को टोकसर श्री गोमुख जन कल्याण सेवा समिति, इस समिति को प्रथम पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश में। उस पुरस्कार के उपलक्ष्य में उन्होंने 1,01,000 रुपए का चेक दिया और साथ में एक प्रशंसी पत्र दिया। माँ नर्मदा की परिक्रमा जहाँ हर कदम पर आस्था है, लेकिन राह में मुश्किलें भी कम नहीं। श्रद्धालु कहते हैं, हम सुविधा नहीं, माँ के सानिध्य की तलाश में हैं। अच्छा लग रहा है बहुत। नर्मदा परिक्रमा 2 दिन हो गए हमारे,
बीच में क्या सुन के निकले आप, क्या समजते, कैसे आपको? मी तर पहिले 8 वर्षापूर्वी पुस्तक वाचलं होतं कुंटेजींचं आणि तेव्हापासून ठरवलं होतं की एकदा परिक्रमा करूया, पण मुलं लहान होती त्यामुळे तेव्हा शक्य नाही झालं. आता मुलं मोठी झाली, घरी सांगून घरनं थोडंसं हे होतं की करायची नाही, एकटी स्त्री करू शकत नाही असं, पण मैयाने बोलावलं होतं त्यामुळे परिक्रमा झाली आणि खूप आनंद येतोय आणि सेवा चांगली मिळते आश्रमांमधनं. उद्देश्य कुछ भी नहीं, फक्त आनंद मिलता है, माता जी के दर्शन होते हैं और हमारे दिल में खुशी होती है दर्शन लेने के बाद. ये 3600 किलोमीटर की यात्रा है. ये 3-4 महीने में लगभग. हाँ. कितने लोग आए हो? हम कम से कम 15 से 13-14 जन. मैं ओंकारेश्वर से शुरू की है. किस तरीके से मार्ग आपको? अच्छा बहुत बढ़िया मार्ग है. तट मार्ग भी अच्छा है, रोड का मार्ग भी अच्छा है, सब जगह के मार्ग अच्छा है, सब लोग भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है सब. कितने किलोमीटर चल लिया अभी तो ज्यादा नहीं चली, 25 ही चली. कितना चलोगे? पूरा करना है. कितने लोग निकले आप? हर रोज तो 150-200 निकल रहे हैं. वैसे तो नर्मदा परिक्रमा साल भर चलती है, लेकिन इसकी शुरुआत देव उठनी 11 से होती है. नर्मदा परिक्रमा किसी भी महत्वपूर्ण स्थान से प्रारंभ की जा सकती है और पूरी परिक्रमा करने के बाद उसी स्थान पर खत्म भी की जाती है. कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल से करते हैं, कुछ लोग अपने 4 पहिया वाहन से भी करते हैं, लेकिन ये दौर साल भर चलते रहता है. हमारे साथ आप पीछे देख रहे हैं, ये नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, गुजरात से हैं और बंगाल से हैं, मोटरसाइकिल से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं. और ये बहुत पहले इन्होंने जो है ओमकारेश्वर से स्टार्ट किया था और अब ओमकारेश्वर में ही खत्म करने जा रहे हैं. हम इन्हीं से चर्चा करते हैं. मेरा नाम महेंद्र करिया है, गुजरात अहमदाबाद से. ये मेरी तीसरी परिक्रमा है और ओमकारेश्वर से मैंने मैया को उठाया था. अभी पूरा तट परिवर्तन करके, समुद्र तट परिवर्तन करके अभी आज हम जाएंगे ओमकारेश्वर और वहाँ हमारा संपूर्ण परिक्रमा समाप्त होगी. वहाँ कन्यादान भी होता है, कन्या को खिलाना भी होता है, वस्त्रदान होता है और संकल्प विधि होता है कि जो अपने को जो मैंने प्रण लिया था वो आज पूरा हुआ. एक्चुअली कोई पोजीशन ही नहीं मिला मेरे को. इतना रास्ता ट्रैवल किया, उत्तर दक्षिण तक हो गया, सब कंप्लीट हो रहा है ओमकारेश्वर में. इतना लोग हेल्प करता है, खाना पीना, रास्ता पे आदमी भी खड़ा हो जाता है. ये मैंने पहली बार ऐसे परिक्रमा में देखा है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरा आपका MP गाजा से हम लोग गया, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, सब आदमी को मेरे को हेल्प किया. मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ. तो सबको मैया का कृपा लगे, मैं बोल के खत्म करता हूँ. नर्मदे हार. देखिए, यही नर्मदा की कृपा है, नर्मदा परिक्रमा की महिमा है. पूरे देश से लोग आते हैं और नर्मदा की परिक्रमा करते हैं. मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा देश की इकलौती ऐसी नदी है जिसकी पूर्ण परिक्रमा की जाती है. श्रद्धालु इसे न केवल नदी मानते हैं बल्कि मां का स्वरूप देते हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु भक्त नर्मदा तट के किनारे परिक्रमा करते हैं. इस समय हम नर्मदापुरम के हर्बल पार्क घाट पर मौजूद है, जहां से श्रद्धालु लाखों की संख्या में नर्मदा परिक्रमा के दौरान गुजरते हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह वो रास्ता है जहां से श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा करते हुए निकलते हैं. आप देख रहे हैं कि रास्ता उबड़ खाबड़ बना हुआ है, जंगल के किनारे है, नर्मदा तट के किनारे है, कच्चे रास्ता है, पर कच्चे रास्ते के आगे भी श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है. लगातार श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं, इस दुर्गम रास्ते से गुजरते हैं. अगर बात की जाए तो वर्षा ऋतु के दौरान जो है कि नर्मदा परिक्रमा रुक जाती है. अनूपपुर जिले की पवित्र और धार्मिक नगरी अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम स्थल भी है. जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही कुंड है जहां से मां नर्मदा का उद्गम स्थल है. पौराणिक मान्यता के अनुसार मां नर्मदा को देवी का जीवित स्वरूप माना गया है.
देव उठनी ग्यारस के साथ ही जहां श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं परिक्रमा पथ की खस्ताहाल हालत ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर श्रद्धालु आस्था के सफर पर है, दूसरी ओर सियासी पारा भी तेजी से चढ़ा हुआ है। जबलपुर से लेकर खंडवा, बड़वानी और टिकरी तक नर्मदा परिक्रमा पथ की हालत बयां कर रही है कि सिस्टम की तैयारी कितनी अधूरी है। जगह जगह सड़क टूटी हुई है, कई हिस्सों में रास्ते दलदल में तब्दील हो चुके हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल वादे करती है, लेकिन नर्मदा पथ पर न तो सड़क बनी, न ही सुविधाएं। सनाबद क्षेत्र में जो नर्मदा के किनारे से पथ निकला है, उसकी हालत ऐसी है कि वहाँ चलना मुश्किल हो रहा है। किस नाम पर ये राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्यों अली बुजुर्ग से लेकर टोकसर तक जाना मुश्किल हो रहा है? देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग लगातार इस प्रदेश में शोषण कर रहे हैं। चाहे मांस बिक्री की बात की जाए तो गौ मांस पर 0% टैक्स कर देते और हिंदूवादी होने का दम्भ भरते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए और नर्मदा पथ पर किया गया वादा पूरा करना पड़ेगा। वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि सरकार नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर बड़े स्तर पर काम शुरू करने जा रही है। जिस प्रकार से मां नर्मदा के किनारे खेती होती है, तो कुल मिला के ये है कि सरकार ने ये तय किया कि नर्मदा परिक्रमा वासी बड़ी श्रद्धा से मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो सरकार ने ये तय किया है कि 25-25, 30-30 किलोमीटर के अंतर पर कुछ ऐसे आशियाने, कुछ ऐसे आश्रय स्थल उनके लिए बना दिए जाएं ताकि उनकी रुकने की व्यवस्था हो। तो इस पर सरकार ने काम शुरू किया है और धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के आश्रय स्थल बनाने का काम हम करेंगे। मुझे तो याद है कि उस समय जब कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था तो गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता था। इस प्रकार की जब ये लोग दूसरे पे, जब आदमी एक दूसरे पर एक उंगली उठाता है तो 4 उंगलियां उसकी तरफ रहती हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं। कांग्रेस को जनता लगातार नकारने का काम करती है। देव उठनी ग्यारस पर श्रद्धा के साथ शुरू हुई नर्मदा परिक्रमा, लेकिन इस बार पथरीले रास्ते पर केवल श्रद्धा ही नहीं, राजनीतिक गर्माहट भी साथ चल रही है। श्रद्धा और सियासत दोनों इस वक्त नर्मदा किनारे चल रहे हैं। सवाल ये है कि कब तक आस्था का सफर बद इंतजामी के धूल में लिपटा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।